गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सब लोग सुरक्षित होंगे, इसलिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर तभी निकलिए जब आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आरबीएससी सिलेबस। आप सभी को पता है कि हम आरबीएससी सिलेबस पढ़ते हैं क्योंकि हम राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हैं। तो आज हम बुक उठाते हैं 10th क्लास की। किताब का नाम है गोल्डन रेस। फर्स्ट पोएम का नाम है रिस्क। रिस्क पोएम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस कविता में बताया क्या गया है। जैसे कोई मूवी देखते हैं तो मूवी से पहले हमें उसकी एक शॉर्ट क्लिप पता चल जाए तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या बताना चाह रहा है डायरेक्टर। तो आइए पोएम के बारे में बात करते हैं। रिस्क एक मोटिवेशनल पोएम है, यानी एक पोएम हमें मोटिवेट करती है कि हमें रिस्क लेना चाहिए। फिर बात करते हैं हमारी जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है जीवन में, उन सभी में रिस्क होता है। कई बार हम किसी काम के प्रति आशा रखते हैं और वह काम निराशा में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार हम किसी के जीने की आशाएं करते हैं और वह व्यक्ति मर जाता है। तो कहते हैं कि हर काम रिस्क से भरा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, कवि इस पोएम में ये मैसेज देना चाहता है कि अगर लाइफ में कुछ पाना है, कुछ नया करना है, तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन में इतने खतरे आते हैं, अगर हम खतरों से डरते रहेंगे तो हमारी जो एक कैपेसिटी होती है किसी खतरे को सहन करने की, वो नहीं बन पाएगी। अगर हम रिस्क लेते हैं तो इसके दो काम होते हैं, या तो वह काम बनता है या फिर नहीं बनता है। अगर वह काम बन जाता है तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है आगे बढ़ने की। लेकिन मैं रिस्क लेने के लिए आपको मोटिवेट तो करता हूँ, लेकिन रिस्क एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अगर आप मन में नेगेटिविटी रखेंगे और फिर रिस्क लेंगे तो वह काम नहीं बनेगा। और मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप जुआ खेलें और उसमें पूरे घर को फूंक दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क बुद्धि के अनुसार लेना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। लाफ को कहते हैं हंसना, रिस्क को कहते हैं जोखिम, अपीयरिंग को कहते हैं प्रकट होना या दिखाई देना, और फूल को कहते हैं मूर्ख। तो पहली लाइन में कवि ये कहना चाहता है हंसने में भी रिस्क है, क्योंकि जो व्यक्ति हंसता है उसे कई बार अपीयरेंस दिखाई दिया जाता है या माना जाता है फूल यानी मूर्ख। अब कभी ये कहना चाह रहा है कि अगर एक नॉर्मल वे में हंसते हो, जहाँ पर हंसी आनी चाहिए वहाँ पर ही हंसते हो, तो आपको फूल नहीं समझा जाएगा। आप एक सही मायने में समझदार इंसान हो। लेकिन कई बार होता है कि कॉमेडी होती नहीं है और उस सीन पर भी ज़बरदस्ती हंसना पड़ता है। तो कभी ये कहना चाह रहा है कि ओवर स्माइलिंग या ओवर लाफिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे मूर्ख समझा जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कई ऐसे इंसान होते हैं जो केवल हंसते ही रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसे, अरे बेवकूफ़ है क्या, ज़बरदस्ती हंसता ही रहता है। तो ये हंसने वाले व्यक्तियों में इमोशंस नहीं होते। कई बार कोई इंसान मर जाए और ऐसे व्यक्ति आ जाए और हंसते ही रहें, तो आप जानते ही हो कितना बुरा फील होगा। तो कवि कहना चाह रहा है कि हंसने में भी रिस्क है, लेकिन ओवर होने पर रिस्क होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। वीप यानी होता है रोना, तो कभी ये कहना चाहता है रोने में भी रिस्क है। और अपीयरिंग यानी तो दिखाई देता है, सेंटिमेंटल यानी भावुक, वह व्यक्ति इमोशनल समझा जाता है। यहाँ सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। कई बार ऐसे घर में अपने कई सदस्य होते हैं जो काफ़ी टची होते हैं, और हमें माता पिता ऐसे कह देते हैं कि ये बात उसको मत बताना, वह कमज़ोर हार्ट का है, वह दिल पे ले लेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से पर्सनल बातें जो काफ़ी खतरे वाली होती है वो छिपाई जाती है, क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर सेंसिटिव होना बुरी बात है। क्योंकि हर चीज़ हमारे अंदर जितने भी जो इमोशंस है वो एक लिमिट वे में रहें तो अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे रोने में भी क्या है, रिस्क है। अगर आप ओवर वीपिंग करते हो तो कोई भी इंसान आपको इमोशनल समझ सकता है और आपसे बोलेगा कि यार इस इंसान से तो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो क्या करेगा, अभी रोना चालू कर देगा। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना। अनादर यानी होता है दूसरे व्यक्ति की हेल्प करना। रिस्क यानी जोखिम। इन्वॉल्वमेंट यानी होता है शामिल होना या किसी चीज़ में हिस्सा लेना।
तो कई बार हम क्या करते हैं, रीच आउट यानी हेल्प करते हैं, अनादर यानी किसी दूसरे व्यक्ति की, तो उसमें रिस्क रहता है, होता है नहीं होता है रिस्क, क्योंकि आपने कैसी ऐसे अजनबी इंसान की हेल्प कर दी। मैं अगर बात करूं, किसी को आपने फाइनेंशियली हेल्प कर दी, जिसको आप जानते हो, केवल एक मीटिंग में आप उससे मिले हो और आप उसको 10,000 रुपये निकाल के दे देते हो, और वह व्यक्ति आपके 10,000 रुपये लेके आपको चेहरा ही नहीं दिखाता है, तो उसमें रिस्क हुआ या नहीं हुआ? तो क्या कहना चाह रहा, कभी कई बार हम किसी की हेल्प कर देते हैं तो उसमें भी रिस्क रहता है। उदाहरण के लिए, हम मार्केट में निकल रहे हैं, किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, हम उसकी हेल्प करते हैं और हेल्प करते समय उसकी माँ आ जाती है, तो वो दो चीज़ समझ सकती है, या तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो हर काम में क्या होता है, रिस्क होता है। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोज यानी होता है प्रकट करना या सामने लाना। कई बार मीडिया में ये वर्ड यूज़ किया जाता है, एक्सपोज, मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है, यानी उस चीज़ को सामने ला दिया है। फीलिंग्स यानी होता है अपने जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती है, ये विचार जो होते हैं, उसके बारे में कहना चाह रहा है। उसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है। एक्सपोजिंग यानी दिखाना, प्रकट करना, सेम वही मीनिंग है। तो हम बात करते हैं, कई बार हम अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जाहिर कर देते हैं या बता देते हैं, तो उसमें भी रिस्क रहता है, क्योंकि यह व्यक्ति क्या करता है, हमारी जो पर्सनल जो बातें होती है उसको जान लेता है और भविष्य में हमें खतरा पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें अपनी भावनाएं उन्हीं व्यक्ति को बतानी चाहिए जो हमसे काफ़ी कनेक्टेड होते हैं या हमारे हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, और जो हमारी बातों को अपने तक सीमित रखते हैं, किसी और को नहीं बताते हैं। ऐसी स्थिति में हम बात करें उन महिलाओं की जो अपनी पर्सनल बातें किसी दूसरी महिला को शेयर कर देती है, फिर बाद में वही महिलाएं क्या करती है, उस घर में जो शांति का जो माहौल होता है उसे भंग कर देती है। क्योंकि आप जानते हो कि ऐसी स्थिति में एक औरत दूसरी औरत को आसानी से सिखा सकती है, गलत इम्पैक्ट डाल देती है, मैं अपने साथ अपने परिवार में ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ। तो कभी भी अपने विचार उन्हीं लोगों के सामने रखें जो उन विचारों की कद्र करें। ऐसे व्यक्तियों के सामने विचार नहीं रखने चाहिए जो चुगली करते हैं या उन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ये लाइन हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क। प्लेस यानी होता है रखना, आइडियाज को कहते हैं विचार, ड्रीम्स यानी सपना या सपने, बिफोर यानी सामने, क्राउड यानी भीड़, रिस्क यानी जोखिम। तो कहते हैं अगर आप अपने आइडियाज़ यानी विचारों को और ड्रीम्स यानी सपने को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रख देते हो या भीड़ के सामने रख देते हो, उसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है। क्यों होता है? उदाहरण के लिए मैं अपने पे ले रहा हूँ कि मैंने सोचा कि मैं ये प्रोफेशन करना चाहता हूँ। अगर वो प्रोफेशन का आइडिया मैंने किसी दूसरे को दे दिया तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उस चीज़ को पहले अप्लाई कर देगा और इससे मुझे क्या होगा, रिस्क होगा। इसलिए अपने पर्सनल चीज़ें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हो ये किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। जो आपके काफ़ी नज़दीक या कहते हैं कि काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। बीइंग कॉल्ड नेव। आपको कई लोग नेव समझ सकते हैं। नेव का मतलब होता है नौसिखिया या कहते हैं भोला भाला या अनुभवहीन, कि अगर आप अपने विचारों को भीड़ के सामने रख देते तो लोग आपको क्या समझेंगे, अनुभवहीन, यानी इसमें कोई भी कुछ भी नहीं जानता, या तो बेवकूफ़ है, अपनी पर्सनल चीज़ें भी किसी के सामने ले आता है भीड़ के सामने, क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप नेव होने से बचना चाहते हो या नाइव होने से बचना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपने विचार दूसरों के सामने सोच समझ के रखने होंगे। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव यानी होता है प्यार करना। प्यार करने में भी कभी कहना चाह रहा है कि रिस्क है। उदाहरण के लिए, आज हम किसी से प्यार करते हैं तो बदले में हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से भी एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि वह भी बदले में हमें क्या करे, प्यार करे। लेकिन अगर हम तो किसी से प्यार कर रहे हैं और वो हमें प्यार नहीं करता तो हमें क्या आता है, झुंझलाहट होती है, गुस्सा आता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, हमें निस्वार्थ भाव से काम करना
चाहिए। तो कवि ये कहना चाहता है कि प्यार करने में भी क्या है, रिस्क है। हमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो प्यार करते हैं, और वो बदले में हमसे ये थोड़ी चाहते हैं कि हम भी उनसे प्यार करें, लेकिन हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उनसे क्या करें, प्यार करें। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। यानी लिव यानी होता है जीवित रहना। जीवित रहने में भी रिस्क होता है। अगर हम बात करें रिस्क का अर्थ तो हम जानते हैं जोखिम, तो डाइंग यानी क्या होता है, मृत्यु। यानी जीवन की अगर हम बात करें, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कॉइन जिस प्रकार उछालते हैं तो कई बार हेड आ जाता है, कई बार टेल आ जाता है। तो जिस जीने में क्या है, मृत्यु है। आज हम पेड़ पौधों को देखते हैं, उनमें भी एक सीजनल ग्रोथ होती है, नहीं होती है। पेड़ पूरा सूख जाता है, फिर उसके बाद वापस खिल जाता है। तो ऐसे ही जीवन भी हमारा ऐसा ही चलता रहता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। नेक्स्ट लाइन है हमारी, टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। यानी आशा में भी डिस्पेयर हो जाता है। डिस्पेयर यानी होता है निराशा। कई बार हम किसी काम के प्रति आशा रखते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस काम में कई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक्स आ जाती हैं या कोई व्यक्ति हेल्प नहीं करता है, और जिसके कारण हमें डिस्पेयर होती है, निराशा हो जाती है। तो हर चीज़ में रिस्क है। उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट या कहते हैं कोई व्यक्ति जिसको इंटरव्यू का मौका मिला है नौकरी के लिए और वह जाता है, तो हर इंसान पॉजिटिव सोच के जाता है, लेकिन क्या सभी के साथ पॉजिटिविटी काम में आती है? क्योंकि नौकरी तो लिमिटेड होती है। तो कईयों को मतलब कि नौकरी लग जाती है और कईयों को नहीं लगती है। तो जिनके साथ नहीं लगती है उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह इंटरव्यू में जाते हैं, रिस्क लेते हैं। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। ट्राई यानी होता है कोशिश करना। कोशिश करने में भी रिस्क होता है, क्योंकि आप किसी काम को करते हो तो वो काम या तो होगा या फिर नहीं होगा। यानी कोशिश करने में फेलियर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आज जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात करें जो साइंटिस्ट ने किए हैं, वो सबसे पहले उन्होंने ट्राई ही किया था, और आज वे आविष्कार हमारे सामने हैं। तो कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने में या तो काम होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। तो यहाँ पर कवि अपने खुद के पर्सनल आइडियाज़ रखना चाह रहा है, यानी हमें मोटिवेट करना चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। कवि कहता है कि हमें रिस्क लेना ही चाहिए। मस्ट का मतलब होता है कंपलसरी। कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें रिस्क लेना ही चाहिए, लेकिन रिस्क सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूरे साल भर पढ़ते नहीं हो और 4 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो या 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो और इतना भयंकर रिस्क ले रहे हो, और वे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं तो आपका जो फ्यूचर है आप सोच सकते हो कैसा रहेगा। तो इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क सकारात्मक होना चाहिए। तो कवि कहना चाह रहा है, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़र्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। अगर हम बात करें हैज़र्ड यानी खतरा, ग्रेटेस्ट यानी भयानकतम या महानतम, कई अर्थ हो सकते हैं इसके, कि सबसे भयानक जो खतरा है लाइफ यानी जीवन में, वो है रिस्क नथिंग यानी नहीं लेना। यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वह लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। अचीव का मतलब होता है प्राप्त नहीं कर पाता। अगर हम आज बात करें, हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको हॉस्पिटलाइज इसलिए करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। हम रिस्क लेते हैं कि वो जी जाए, और डॉक्टर भी हमें पॉजिटिव वे में बताता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर डॉक्टर सीधा पेशेंट को बोल दे कि भाई तू तो मरेगा सीधा, तो जो पेशेंट के अंदर जो एक जीने की ललक होती है वह तुरंत मर जाएगी। तो डॉक्टर भी बुरी से स्थिति वाले जो पेशेंट होते हैं उनको भी पॉजिटिव वे से टैकल करते हैं, और उनमें जो जीने की जो ललक है या इच्छा है वो जागृत करते हैं। और आज भी आप जानते हो कि कोरोना जो डिज़ीज़ है काफ़ी फैल रही है। तो आज जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे लिए भगवान हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। द पर्सन हु रिस्क नथिंग। अब हम बात कर रहे हैं
जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, द पर्सन यानी वह व्यक्ति, हु यानी जो जो रिस्क नहीं लेता है, नथिंग यानी नहीं लेता है, डज नथिंग लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है, हैज़ नथिंग उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इज़ नथिंग आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते हैं, एंड बिकम्स नथिंग और आगे बिकम मतलब बनना, और लाइफ में कुछ भी नहीं बन पाता है वो। तो आज अगर आप पढ़ते हो तो आप एक रिस्क ले रहे हो, आई साइड वीक हो जाएगी, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आगे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट तो होगा ना। आपके पास इनकम के सोर्सेज अच्छे आएंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हो, या पढ़ाई के द्वारा एक अच्छी जॉब प्राप्त कर लेते हो। जरूरी नहीं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। दे में अवॉइड, अब ये दे उन लोगों के लिए लिया है जो रिस्क नहीं लेते, तो वो क्या करते हैं, अवॉइड यानी क्या होता है, बचते रहते हैं, सफरिंग यानी कष्ट से, यानी ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते कुछ समय के लिए क्या कर लेते हैं, अपना बेनिफिट कर लेते हैं, खतरों से बचते रहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात कर लें, घर में दो बच्चे हैं या दो भाई है, और एक को काम बताया जाता और एक को नहीं बताया जाता, और एक काम चोर है, वो क्या करेगा, काम से हमेशा बचता रहेगा, लेकिन काम से कब तक बचता रहेगा, खुदा ना खास्ता जिस दिन उसके पेरेंट्स चले जाएंगे तब जिम्मेदारी आएगी नहीं आएगी, तब तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना, तब खतरों से कैसे बचेगा। तो इसलिए हमें हर सिचुएशंस का सामना करना चाहिए। तो दे में अवॉइड सफरिंग, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ समय के लिए, सफरिंग यानी कष्ट से, सोरो यानी दुख से बच सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन या सल्यूशन नहीं है। अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान तो रिस्क लेने में ही है। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने में भी रिस्क है। उदाहरण के लिए हम आज क्लासरूम में जाते हैं तो उसमें रिस्क होता ही नहीं होता, कॉपी चेक हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी, टेस्ट होगा, लेकिन हम फिर भी हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। फील, ऐसे व्यक्ति कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फील करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर आप अच्छी कोई क्लाइमेट है उसको फील करना चाहते हो, या कहते हैं घर में कोई ऐसी घटना घटी है, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, उसको फील करना चाह रहे हो, तो उसमें रिस्क तो होगा ही। अगर वो घटना अच्छी है, ज़्यादा खुशी वाली है, तो अटैक भी आ सकता है, और यदि वह घटना दुख देने वाली है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो रिस्क कौन लेता है, एक समझदार व्यक्ति। चेंज यानी कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वे लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ग्रो यानी आगे बढ़ने के चांसेस, ऐसे व्यक्ति लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लव, प्यार भी नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। लिव यानी जीवित भी नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब है जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वह लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे हम नाइव ही कहेंगे, यानी नौ सिखिया व्यक्ति ही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। चेंड, चेंड को कहते हैं बंधा हुआ। बाय दियर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड होता है निश्चितता, यानी वह व्यक्ति क्या है, निश्चित हो चुका है, और अपने आप को उसने क्या कर लिया है, एक सर्कल में कैद कर लिया है कि मुझे तो रिस्क लेना ही नहीं है, और उसने अपने आप को सीमित कर लिया है। दे आर स्लेव्स, वे व्यक्ति क्या होते हैं, स्लेव्स यानी गुलाम होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर जब उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा तो उन्हें कोई भी काम मिलेगा तो उन्हें मजबूरन वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसने रिस्क लिया था, पढ़ा लिखा, एक रुतबा प्राप्त किया, तो वो समझदारी उसमें डेवलप हो जाएगी, क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। दे हैव फॉरफिएटेड देयर फ्रीडम, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते वह अपनी फॉरफिएटेड यानी खो देते हैं, फ्रीडम यानी आज़ादी, यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते उन्हें आज़ादी भी नहीं मिल पाती। आज़ाद व्यक्ति वही होता है जो रिस्क लेता है। उदाहरण के लिए मैं स्कूल में काम करता हूँ, मुझे अगर आज़ादी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, उस काम को कुछ समय के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उस काम को छोड़कर आ जाऊँगा और नया काम ज्वाइन कर लूँगा। नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, तो लास्ट लाइन में एक कवि हमें मोटिवेट करना चाह रहा है, या इस कहते हैं इस पोएम का जो एक मतलब एक इम्पोर्टेंट जो मैसेज तो होता है वह देना चाहता है कि वही व्यक्ति सक्सेसफुल है या स्वतंत्र है जो रिस्क लेता है। तो कवि ये कहना चाहता है जिस व्यक्ति ने रिस्क लिया है लाइफ में वही आगे बढ़ेगा और वही व्यक्ति सक्सेसफुल रहेगा। और कवि ने यह भी डिफरेंस बताया है कि रिस्क लेने के फ़ायदे क्या होते हैं और रिस्क लेने के एडवांटेजेस
और आगे क्या हो सकते हैं, और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है उसे लाइफ में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसे सीधा उसने स्लेव कहा है, नाइव कहा है। तो इस प्रकार हमारी ये पोएम पूरी होती है। ये पोएम आप सभी को समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा जो पढ़ाने में जो आप देख रहे हो कि पेज बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना। वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन रहता है। ये पोएम आपको समझ में आ गई है, अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।